पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ अपने रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूँ। इसमें सारे पदाधिकारी प्रांतीय स्तर के और हमारे जिलाध्यक्ष साथी हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ भी जिस तरह से भी उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए सभी को साधुवाद, धन्यवाद। तो मैंने बताया कि एक अलग तरीके का प्रयास अब इस चुनाव के बाद हम लोगों ने विचार किया। चुनाव संपन्न होने के बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश कोषाध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, माननीय हमारे संगठन के जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, टेलीफोन पे वार्ता हुई और चुनाव के बाद जो परिणाम आया, परिणाम के बाद सरकार बनी। उस 4-5 दिन में हम लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे और आगे कैसे हमारा काम हो, जो हमारा रुका हुआ था, उसको लेकर के काफ़ी विधिवत चर्चा हुई और एक प्लान बनाया गया। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिन लोगों से भी हम लोग मिल रहे हैं, जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, आपको बाद में पता चल रहा है कि हाँ, ये आज हुआ। तो एक प्लान के अंतर्गत है। इस प्लान में सबसे पहले यह था कि जिन अधिकारियों ने चुनाव से पहले हमसे कहा था कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने मना किया है कि अगर एक व्यक्ति को कुछ लाभ दिया जाएगा तो अन्य संविदाकर्मी नाराज हो जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से हमने आपको बताया था और आज भी कह रहा हूँ, ये जिम्मेदार एक बड़े अधिकारी ने लास्ट की बैठक में आचार संहिता लगने के समय हम लोगों की संयुक्त बैठक में कहा था। हम लोगों ने कहा, बहुत उनसे नाराजगी भी हुई, बहुत ज़्यादा बहस भी हुई और बहुत, चूँकि हमारा काम एकदम होने लायक था और होने वाला था और एकदम अचानक से हमको ऐसी बात कही गई कि चुनाव के पहले संभव नहीं है, चुनाव के बाद आपका काम किया जाएगा। तो हम लोगों ने विचार किया कि जिन अधिकारियों ने ये कहा था, एक बार उनसे पुनः हम लोग मिलते हैं और उनको उनकी बात याद दिलाते हैं। लिखित में भी उनको दिया जाए और मौखिक वार्ता की जाए। सर्वप्रथम हम लोग माननीय प्रमुख सचिव शिक्षा से मिलने के लिए गए थे। वहाँ समय नोट करा रहे थे, तो वहीं पर हमारे सारे अधिकारी मिल गए थे। उनसे काफ़ी देर तक वार्ता हुई थी। फिर उसके दूसरे दिन उनकी जो अपेक्षाएँ थीं, जिन चीज़ों को उन्होंने कहा था कि आप मुझे दिखाइए, मुझे बताइए, उनको लेकर के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ दूसरे दिन मुलाकात हुई, उनको दिया गया, उनसे वार्ता हुई। फिर तीसरे दिन हमारे संरक्षक हैं, हमारे अभिभावक हैं, जो धरने से लेकर के आज तक हम लोगों की बड़ी वार्ताओं में शामिल रहे हैं, सदस्य विधान परिषद परम आदरणीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, उनके साथ में कल पुनः हम लोगों की वार्ता हुई और उस वार्ता में बहुत कुछ निष्कर्ष निकल करके आया। शायद कुछ चीज़ें हमको या संगठन को जानकारी नहीं थी, वो कल जानकारी हुई और उस वार्ता से एक रिजल्ट निकला कि जल्दी ही अधिकारियों की एक बैठक हमारे संबंध में की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय करेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों का मुद्दा होगा। वहाँ से एक चीज़ और निकल करके आई कल कि जिस तरह से आप हम लोगों से मिल रहे हैं, उस तरह से आप एक बार माननीय शिक्षा मंत्री से भी बात करिए और माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करिए। ये बात हम लोगों को पहले से प्लान में था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं पूर्व में हुई जिससे माननीय जी नाराज थे। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए एक प्लान बनाया गया कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को संगठन के माध्यम से और सत्ताधारी दल के संगठन के माध्यम से और सरकार में शामिल माननीय मंत्रीगणों के माध्यम से पहले तो उनको मिल करके नज़दीक पहुंचने का कार्य किया जाए, क्योंकि जब कोई चीज़ में दुराव हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है, तो उसके लिए बीच में किसी न किसी का माध्यम बनाना पड़ता है और वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उनसे इतनी आसानी से मुलाकात भी नहीं हो सकती है और बिना किसी माध्यम से उनसे अच्छी बात भी नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जहाँ-जहाँ लग रहा है, अधिकतर बनारस में लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, तो भाई अजय सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई थी और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिलाध्यक्ष बनारस भाई अजय सिंह जी को कि वह पूरे मनोयोग से, तन मन धन से अपना समय, जो कीमती समय है, जिसको और कहीं देते तो उनको और लाभ होता, लेकिन उस संगठन के लिए काम कर रहे हैं और हैं तो वह जिला अध्यक्ष, लेकिन पूरी जिम्मेदारी एक प्रदेश के पदाधिकारी की निभा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
उन्होंने लगातार वहाँ के सत्ताधारी दल के संगठन से मिल करके, वहाँ के माननीय मंत्री गणों से मिल करके, चुनाव से लेकर के अब तक 2 बार माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो अब हम लोग माध्यम भी तलाश रहे हैं कि किसी अच्छे होगी, उनकी नाराज़गी जो भी है दूर नहीं होगी और कुछ चीज़ें हैं जो वो कहेंगे और हम समझेंगे, हम कहेंगे वो समझेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये इतना हल्का मुद्दा मत समझिए आप। इतनों का स्थायीकरण में 15,000 बढ़ाया, तो कितना बजट महीने का हो जाएगा, कितना बजट साल का हो जाएगा, ये वो लोग जोड़ के चलते हैं। क्योंकि कल की बैठक में बहुत कुछ चीज़ें निकल के आईं। अगर वो 30,000 पे भी करते हैं फिक्सेशन, 25,000 पे भी करते हैं, तब भी उनका बजट कितना जाएगा और वो बजट कहाँ से लाएँगे, ये सब चीज़ों की वो लोग अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमको 40,000 मिले, हमें फिक्स कर दिया जाए, इससे कम में हमारा परिवार नहीं चलने वाला है। लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्था होती है वो पूरे समाज के लिए व्यवस्था बननी और वो व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारी, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको बड़ी लंबी व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं। इसलिए जो भी समस्या है, जो भी मामला है, वह बैठ कर ही सुलझाई जा सकती है और वह भी जब हमारा पैरवीकार मजबूत होगा, हमारी मजबूत हमारा माध्यम होगा, वहाँ पर इन बातों का निर्णय हो सकता है। उससे पहले जब तक वार्ता नहीं हो जाती, तब तक कोई भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं ले पाएँगे और सम्मानित अधिकारीगण हमारे लिए पूरे प्रयास में हैं। उनकी भी यह मजबूरी है कि जब तक सरकार का इशारा नहीं होगा, तब तक उस पर चर्चा कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभिनव पांडे जी क्या कह रहे हैं? देखिए, एक छोटा-सा बात है कि जब जब बच्चा रोता है तभी माँ समझती है कि बच्चे को भूख लगी है। इसलिए जब तक हम बार-बार प्रयास नहीं करेंगे, तब तक अगर आप कहोगे घर बैठे आपको कोई कुछ दे जाए, तो देने वाला नहीं। दूसरी रणनीति में आज माननीय विधि शिक्षा मंत्री जी से और माननीय पूर्व सांसद, माननीय विधि शिक्षा मंत्री जी के पिताजी श्री राजवीर सिंह जी से संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी ने आज मुलाकात की। आज मुलाकात में मुझे भी जाना था। रात में 9:30 बजे के करीब तेजभान भाई का फ़ोन आया कि समय फिक्स हो गया है, आप आ जाइए। कुछ मजबूरियाँ थी हमारी, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप ये बात उनसे कर लीजिएगा। खैर, मैं नहीं पहुँचा, कोई बात नहीं, लेकिन तेजभान भाई ने जो बात हमने कही थी, वो बात माननीय मंत्री जी से और उनके पिताजी से की और माननीय मंत्री जी ने और उनके पिताजी ने, दोनों लोगों ने कहा है कि हम जैसे ही लखनऊ आते हैं, आपके साथ बैठकर बात करेंगे। ये तरीका हम लोग अपनाए हैं, इन तरीकों से अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब तक बैठक नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, तो जो प्रस्ताव हमारा बना है, जो प्रस्ताव हमारा शासन में है, उस प्रस्ताव पे मुहर कैसे लगेगी? इसलिए विनोद तिवारी जी 2027 तक प्रयास नहीं, हम प्रयास करेंगे जब तक जीवित हैं। हम प्रयास तब तक करेंगे कि हमारा सम्मान वापस हो। सरकार कुछ दे ना दे अलग बात है, लेकिन हम घर बैठकर केवल कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर 1.5 लाख परिवारों की ज़िम्मेदारी है और मैं बखूबी उस ज़िम्मेदारी को समझता हूँ। जिसके ऊपर 5 लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, वह भी सोचता है कि आज सब्ज़ी कौन-सी लाएँ जिससे हमारा पूरा परिवार भोजन कर सके। और आप लोगों ने जो मुझको ज़िम्मेदारी दी है, मैं उसको बखूबी समझता हूँ और मैं बखूबी उसको जितना मुझसे हो पा रहा है, उतना मैं कर रहा हूँ। मैं तो आमंत्रित करता हूँ, यदि और कोई साथी मेहनत करना चाहता है, आगे आना चाहता है, तो उसको हम लखनऊ में स्वागत करेंगे, हमारे साथ रहे, जहाँ-जहाँ चले वहाँ चले, हमें कोई गुरेज़ नहीं है। क्योंकि हमारे साथ तो अधिकारियों के साथ-साथ आम शिक्षा में साथी भी रहते हैं। कल हमारे साथ गुना से भाई नवरंग जी थे और एक साथी थे। हर जगह मीटिंग में जाते हैं, कहीं कोई दुराव नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है वही बताना है आपको। तो ये हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। विनोद तिवारी 57 साल के नहीं, लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आपके लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना भी किसी को गाली दीजिए, कितना भी किसी को कोसिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब सरकार आपके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएगी, तभी आपको कुछ मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की नींव रखने वाले इस समय प्रदेश के संयोजक ज़रूर हैं, लेकिन वो प्रदेश महामंत्री हर जगह हैं। वह भी पूरा प्रयास अपने स्तर पर कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। आना-जाना, रहना और जिनसे मिलने जाओ, उनसे भी थोड़ा-सा बहुत चीज़ें होती हैं, जो चीज़ नहीं कहनी चाहिए, हम कह भी नहीं सकते हैं। हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिस दिन नहीं हो पाएगा, उस दिन हम भी घर बैठ जाएँगे, क्योंकि कब तक
एक समय होता है, एक समय सीमा होती है हर चीज़ की। जो जब मैं संगठन में शामिल हुआ था और मुझे सबसे पहले ब्लॉक का पद दिया गया था, तो हमारे साथी थे राजेंद्र गौतम जी, जो उस समय लखनऊ के मंडल अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि संगठन में शामिल हो रहे हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इस ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन है। ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन है और इसमें सब एक से एक बुद्धिमान लोग हैं। अगर 50 लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, तो 50 लोग आपकी टांग खींचेंगे और इस संगठन में आने से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसका एक मूल मंत्र याद रखना, इस संगठन में आने का मकसद ये समझ के चलिए कि जो घर फूके आपनो वो चले हमारे संग। ये बात राजेंद्र गौतम जी की आज याद आती है कि वास्तव में हमने सब कुछ बर्बाद करके, अपने आप को मिटा करके जो इस समय मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी लोग टांग खिंचाई का काम करते हैं और वो भी अपने साथी। तो कभी-कभी तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर हम कहते हैं चलो ये तो हर समाज में लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग अगर गलत कमेंट करते हैं तो कोई बात नहीं है, करने दीजिए। सबकी अगर सभी लोग एक जैसे हो जाएँ तो फिर इस संसार में समस्या ही ना हो। तो घर फूँक के तमाशा देखना ही है। चरण सिंह जी, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी हमारे संगठन के कई लोगों ने, जैसे हमारी ही मुलाकात हुई थी, लेकिन बहुत जल्दबाजी में मुलाकात हुई थी और उसके बाद से उन्होंने लखनऊ में समय नहीं दिया। लगातार समय माँगा गया, चुनाव आ गया। अजय सिंह जी अभी 2 बार मिल चुके हैं। अब लखनऊ में जब तक बैठक नहीं होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ, सभी शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन करता हूँ, यदि किसी की व्यवस्था, यदि किसी का कोई जुगाड़ है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक कराने का, तो वह पूरा प्रयास करे और संगठन के साथ बैठक कराए। हो सकता है कि कोई साथी हमारा हो, जिसके संबंध माननीय मुख्यमंत्री जी के लोगों तक हों, उनके नज़दीकों से हों, अधिकारियों से हों। सभी लोग अपना-अपना ताकत, अपना-अपना बल का प्रयोग करिए। पता नहीं कब कहाँ किसकी ताकत काम आ जाए। इसलिए बहुत लंबी बात हो गई। मैंने जो कंटेंट किया था कि क्यों हम लोग बनारस और अलीगढ़ में मिल रहे हैं, इसका कारण यही है कि जो दूरियां हैं, उन दूरियों को मिटाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कितनी जल्दी उन दूरियों को हम लोग मिटा सकें और माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी के साथ बैठ करके वार्ता हो। क्योंकि आप याद करिए, जब आपका समायोजन हुआ था, तो उस समय आपके माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते थे और हम लोगों की बात कराते थे। तब जाकर के कितनी बैठकों के बाद निर्णय हुआ था, कितनी बैठकों के बाद निर्णय हुआ था। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, गईं, ये नहीं तो वो नहीं, फिर आखिरकार काफ़ी समय के बाद हमारा समायोजन हुआ था। वही प्रक्रिया इधर भी होना है। माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब तक संगठन की बैठक मजबूत नहीं होगी, बात नहीं होगी, तब तक कोई निर्णय इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। और जो लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अंतिम प्रयास ये हमारा है, अंतिम प्रयास ये हमारा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री से बैठ कर के एक बार वार्ता हो जाए। अगर हमारा स्थायीकरण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आंदोलन हमारा आखिरी विकल्प है। हम लोग उससे भागने वाले नहीं हैं। हमने आंदोलन करके दिखाया, हमने लगातार किया, पिछले पूरे 1 साल लगातार किया, हर महीने किया, कहीं से कोई डरने दबने वाली बात नहीं की। हमारी कमेटी बनी, प्रस्ताव बना, प्रस्ताव शासन में गया, शासन से सरकार तक गया, सरकार से वापस आया। अब अगर सरकार हमारे स्थायीकरण पे बात नहीं करती है, वार्ता में बात नहीं फाइनल होती है, तो आंदोलन हमारा विकल्प है और उसके लिए हम तैयारी करेंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे, उसमें कहीं से पीछे हटने वाले नहीं। रामेश्वर प्रसाद पांडे जी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात की संभावना कब तक है? सर, हम तो चाहते हैं कि हमारी कल मुलाकात हो जाए, बैठक हो जाए, लेकिन अब नमस्ते वाली मुलाकात से काम नहीं चलने वाला है। मुलाकात टेबल टॉक्स होनी चाहिए। उसके लिए हम प्रयासरत हैं, सारे लोग लगे हैं, अध्यक्ष जी भी लगे हैं, भाई कौशल जी हैं, बाकी अजय जी हैं, हमारे महाराजगंज से राधेश्याम गुप्ता जी हैं, पश्चिम से भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तब तक हमारी समस्याओं का समाधान इतना आसान मत समझिए। क्योंकि पिछले आपने देखा होगा जो हमारा नुकसान हुआ है, जहाँ-जहाँ हमारा नुकसान हुआ, हमारे आपस में बँटने से हुआ है और कोई भी नेता नहीं बन सकता, कोई भी आपका अगुवा-कार नहीं बन सकता। अगर गलत मन में उसके इरादे हैं और वो आपका नुकसान करने आएगा, तो आप ही उसको जवाब दे देंगे। इसीलिए हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ रहो, आप जहाँ भी रहो एक जगह रहो। एक जगह रहो, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, तो हम भी आपके साथ उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है,
हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार खोए हुए सम्मान को वापस लाना है, जो समाज में, विद्यालय में और क्षेत्र में हमारा सम्मान बना था और एकाएक सम्मान हमारा छिन गया। 25 जुलाई आने वाली है, उसको भी हमें ध्यान है। उसके पहले हमें सारे काम कर लेने हैं, निर्णय ले लेना है, संगठन की बैठक बुलाएँगे, अपने जिलाध्यक्ष साथियों से ओपिनियन लेंगे। पहले उसके माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके बैठक कर बात करने का प्रयास है। फिर जैसा कुछ होगा हम आपको बताएँगे। आप लोग कतई परेशान ना हों। अभी विद्यालय में छुट्टी है, विद्यालय जाएँगे आप सभी लोग, आएँगे और कहीं से भी जिस तरह से आपने चुनाव में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं की, आज भी कोई चर्चा परिचर्चा राजनीतिक नहीं करेंगे, जो ही करेंगे शैक्षिक करेंगे और अपनी समस्याओं पर करेंगे। आप अपने सोशल मीडिया पर अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, लेकिन किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। ये हमारी कुछ किस्मत है जो खराब थी, जो इस समय हम लोग लटके हुए हैं 20-20, 25-25 साल विद्यालय में नौकरी करने के बाद भी आज हमारा पेट भूखा है, हमारे बच्चे भूखे हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आज माननीय मंत्री जी से और माननीय पूर्व सांसद जी से जो वार्ता हुई है, अच्छी वार्ता हुई है। जल्द ही उनके साथ बैठक हम लोगों की होगी, समय उन्होंने दिया है, उसका भी रिजल्ट निकलेगा। फिर हमें कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलना है और उनका भी समय मिल रहा है। हमारे कई पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं और जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।